गौतम जी, हमारे मार्गदर्शक, और जो मराठी में पालक मंत्री बोलते हैं जिसको, जो पेरेंट बोल के सबका संभाल करते हैं, ऐसे हमारे सफल जी, देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए डीएनटी और एससी डिपार्टमेंट के सभी नेता, हमारी बहन जलीजा नायक और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं इस मंच से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि इस भारत देश को महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दी, लेकिन हम लोगों को जिनको क्रिमिनल ट्राइब कहा गया था, जो देश की स्वतंत्रता में अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लड़े थे, इन लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से स्वतंत्रता मिली। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नेहरू जी का कि जिनकी वजह से आज हम पूरे देश में स्वतंत्र घूम रहे हैं। इस संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी वजह से हमें सम्मान इस देश में सभी जनता से मिल रहा है। मैं आदरणीय मंच से सिर्फ 2-3 मुद्दे पे यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। महोदय, ये बहुत ही वंचित और दलित समाज है, आदिवासी समाज है, जिसमें डीएनटी के लोग आते हैं, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, जैसे कि एक बंजारा कम्युनिटी है। पूरे देश में बंजारा बहुत सारे राज्यों में रहते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कई राज्यों में एसटी में है, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा और कई राज्यों में एससी में है, और महाराष्ट्र में विमुक्त जाति बोल के एक ऐसा संवर्ग है जो किसी देश में महाराष्ट्र के सिवा किसी अन्य राज्य में नहीं है। विमुक्त का मतलब मैंने जब जाना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका मतलब है फ्री कास्ट, जिसका कहीं भी कोई भी नाम नहीं, जहाँ किसी की भी कोई नोटिफिकेशन नहीं और नोंद नहीं। ऐसे डीएनटी समाज, इनका आज भी गांव से दूर स्वतंत्र रहना, इनका रहन सहन, सब बंजारों का एक भाषा, सब रहते हुए हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग संवर्ग में क्यों है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो आज बनी है भाजपा की, जो 1 नेशन 1 जीएसटी, 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलती है, तो फिर 1 नेशन 1 कैटेगरी क्यों नहीं करती। मैं आदरणीय मंच से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सभी लोगों को डीएनटी के पूरे देश में एक ही संवर्ग में लाया जाए। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष हमारी माँ सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और एससी डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने डीएनटी विभाग का निर्माण करने की शुरुआत आपने यहाँ पे की है। मैं जल्द से जल्द डीएनटी डिपार्टमेंट एआईसीसी का बने, इसके लिए आदरणीय सफल जी और गौतम जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द इसको बनाएं। इसके माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक जो आरक्षण आने वाले दिनों में पार्टी की लेवल पर और सरकार के लेवल पर मिले। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ आखिरी में हम मैं इतना ही कहूँगा कि सर, आप लोगों के माध्यम से, सोनिया जी के, राहुल जी के आशीर्वाद से मेरे जैसे एक टाटे पे के गरीब बंजारा को एमएलसी बनाया, लेकिन राज्य के नेतृत्व आप दिल्ली से आए हो बोल के हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं, हमें काफ़ी विरोध करते हैं। तो हमारा संरक्षण कीजिए। भविष्य में हमारे जैसे जो भी देशवासी है उनको आप बढ़ाएं। आपके साथ पूरा डीएनटी समाज कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, दिल से और पूरी तरह आपके साथ रहेगा, इतना मैं वादा करते हुए मैं यहाँ पे भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय सेवालाल।